अभी उम्र जो है 4 साल की है महाराज। 4 साल की उम्र में कन्हैया ने बच्चों को बुलाया, श्री रामा मधुमंगल इत्यादि को, और उनसे कहा बच्चों भाइयों तुम इतने कमजोर क्यों हैं? बच्चों से पूछे तो बच्चों बोले कन्हैया कमजोर नहीं होना, हमारी मां तो हमने घी मठा घी दूध तो देती नहीं, वो तो सब बेच देती है मथुरा को, हम केवल खट्टी मठा बची और 3 खट्टी मठा पिया, इसलिए हम ऐसे कमजोर हो रखे। दूध है जितना घी है सब मथुरा नंगा मार। कन्हैया बोले कितनी गलत बात है, गाय की सेवा करें हम ब्रज के लाला और दूध और घी का आनंद ले मथुरा के लाला, तो मथुरा वाले तो घी दूध पी करके पहलवान बन जाएंगे, हम देख भाई 1.5 हड्डी के रह जाए, 1.5 हड्डी के रह जाए। देखो हम गाय सेवा करते हैं ना तो हमें गौरस भी मिलना चाहिए, गाय का दूध और घी भी मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा कन्हैया? कन्हैया करते हैं ये काम करो, चोरी चोरी खेलते हैं, इसके घर में चोरी करने चले कन्हैया। कन्हैया बोले सबसे पहले अपने अपने घर पर चोरी करो, फिर दूसरे की घर की सोचेंगे, मेरी ओर देखो सिर्फ। तो ठीक है भैया, तो सबने अपने अपने घर में चोरी करी महाराज। दूसरे दिन सब इकट्ठे हुए पंचायती घर में, बताओ भाई कैसी रही आपकी चोरी? एक कहता है कन्हैया पहली बार मैंने चोरी करी और मेरी माँ ने पकड़ लिया, जो पकड़ा ना तो देख हम पीठ में लाल कर मारी पहली बार मैंने चोरी करी घर के दूध की, और देख मेरी माँ ने मुझे मार मार करके पीठ लाल कर। कन्हैया हंस पड़े, बाप रे पहली बार चोरी करी और तू पिट के चले आया। ब्रजवासी बोले हरे कन्हैया हमारे दादा बाबा ने कभी हमें चोरी करनी नहीं सिखाई। कन्हैया बोले तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें चोरी करना, मेरे विद्यालय में भर्ती हो जाओ। अच्छा कन्हैया अपने विद्यालय का नाम क्या रखेंगे? कन्हैया बोले हमारे विद्यालय का नाम रह जाएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे। क्या था महाराज, घर घर में माखन चोरी लीला शुरू हो गई, घर घर में जाकर के भगवान ने चोरी की। अब तो ये गोपियां आती हैं और मैया से शिकायत करती है, हे मां यशोदा सुना बहन किसलिए आई है? कहती है तेरे कन्हैया के गीत गाने नहीं आई है, तेरे कन्हैया की करतूत सुनाने के लिए आई है। क्या कर दिया मेरे कन्हैया ने? बोले सुन तो सही, पहले अपने कन्हैया को बुला। तो मैया आवाज लगाती है बेटा कन्हुआ। दौड़े आते हैं कन्हैया, हाँ मैया। देख तो ये गोपियां तेरी क्या शिकायत कर रही है। कन्हैया गर्दन नीचे करते हैं। मैया देखती है कि देखो मेरा कन्हैया छोटा सा है और ये सारी इतनी सारी डांट रही है। तो मैया बोले हे बहनों क्या चोरी करी मेरे कन्हैया ने, पहले बता तब डांटना मेरे कन्हैया को। तो तब कहती हैं ये गोपियां क्या? बोले मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेम स्वाद्यथलदिपयः कल्पिते स्तेय योगे मरकान् भोक्षन् विविधते नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालावे सग्रह कुपितो यातु पातु सतो। हे मैया सुन सुन, तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और वत्सान बचत समय मेरे घर के जितने भी बछड़े थे सारे बछड़ों को खोल करके चले गए। मैया हंसने लगी, बहन
तो गाय को छोड़ने के लिए, पिलाने के लिए जा रही होगी। तो जब लोग गाय को पिलाते हैं ना, तो बछड़ा तो खोलना पड़ता है। शायद मेरे कन्हैया ने तब बछड़ा खोला होगा। बोले नहीं नहीं बहन, क्वचित समय, गाय धोने का कोई समय नहीं हो रहा था, वो तो दिन के समय में आया। जब गाय वन को चले गई थी तब आया, और हमारे घर के सारे बछड़े खोल करके चले गए। मैया बोले बहन माफ कर दे, तेरे घर में क्या किया तू सुना दूसरी के लिए। बोले मैया सुना तू सही, तेरा कन्हैया मेरे घर में आया और मेरे घर में जितने भी माखन के चिंडे थे सबको फोड़ के और खा के चले गया। मैया बोले सुन, जितना माखन खाया है ना, तो उसके बदले में मुझसे दुगना माखन ले जा, पर मेरे कन्हैया को मत डांट। एक गोपी बोले मैया धोख दे रही है माखन की, मेरे घर में भी लाखों गाय है तेरे जैसी, और मेरे घर में भी हजारों माखन भरा है, मटके भरे हैं माखन के, फिर तेरे घर में क्या कर दिया। बोले सुन तो मैया, मैंने सोचा कि ये कन्हैया यदि चोरी चोरी करके ही माखन खाता है, तो एक दिन इस कन्हैया के लिए मैंने क्या किया कि पूरे आंगन में मैंने मटके सजा दिए, माखन के, दूध के, दही के। तेरा कन्हैया आया, और ये अकेला नहीं आया, पूरे ग्वाल मंडली के साथ आया। इसने जब माखन को देखा तो दोनों हाथों से खाने लगा, ग्वालों ने भी खाया, और इसका जब पेट भर गया मैया, ग्वाल वालों का भी जब पेट भर गया, तब तेरे कन्हैया ने एक आवाज निकाली, और उस आवाज से मेरे घर में हजारों बंदर भी आ गए, और बंदरों का भी जब पेट भर गया, तो बंदर की आदत होती है जितना खाए तो खाए, नहीं खाए तो सूंघ सूंघ करके बांदर चले जाते हैं बंदर को। तो तेरे कन्हैया ने भी बंदर की स्टाइल में सूंघना प्रारंभ किया। इधर देखो मेरी ओर, तेरा कन्हैया ने एक मटका उठाया हाथ पे ऐसा, इधर देखो, और उसको सूंघा और बोला कि देखो देखो पता नहीं कब का ये सड़ा हुआ माखन रखा है। जब ऐसे सड़े हुए माखन को कोई बंदर नहीं खा रहा, तो कोई आदमी खाएगा तो बीमार नहीं हो जाएगा। धड़ाम से बंदर की तरह नीचे फेंक दिया, फोड़ करके चले गए। बताओ भैया कितनी गलत बात है। अपने आप खाए कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को खिलाए कोई बात नहीं, बंदरों को खिलाए कोई बात नहीं, पर सड़ा हुआ माखन बताने के बाद कितनी गलत बात। मैया क्या कहें, मौन दूसरी के लिए कहा तू सुना। बोले मैया सुन तो सही, तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया, मेरा घर पर देखे गौरू, मेरी एक ही गाय रखी है, मैं उसी से अपना घर चलाती हूँ। अब तेरे घर में क्या कर दिया। बोले मैंने सोचा कि ये कन्हैया यदि चोरी चोरी करके माखन खा रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, ये 4-4 साल के बच्चे हैं, मैं एक काम करती हूँ कि गौड़े रख दो अपने मक्खन, ये रखते हैं पुराना जमाना। तो ब्रज में, वृंदावन में लोग छीके पे लटकाते थे, ऊपर छीके पे लटका करके, ताकि वहां बच्चे ना पहुंच पाए। तो मैया मैंने छीके पर लटका दिया मक्खन। तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और इसने पूरा घर छान करके मारा, कहीं नहीं मिला मक्खन। अचानक इसकी दृष्टि ऊपर चली गई, कहता है अरे भाइयों देखो तो ब्रजवासियों पर। तो एक मोटा सा छोरा था, उसको घोड़ा बना दिया, उसके ऊपर ये दूसरा खड़ा कर दिया, उसके ऊपर तीसरा, और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। एक से बोला ला तो एक डंडा, एक ने डंडा लाया, जो ही मटके पर मारा तो मटका तो ऊपर ही लटका, पर माखन नीचे। बताओ, मटका ऊपर ही है लेकिन माखन का पता नहीं। एक गोपी बोली मैया मेरी ओर सुन। क्या बोले तेरा कन्हैया मेरे यहाँ आया, क्या किया इसने। बोले जैसे ही ये मेरे यहाँ आया मैया, तो इसने मेरा सारा घर छान करके मार दिया, और इसको कहीं माफी। अब ये सोचने लगा, बोलो जय सिया राम।
सारे घर में बड़बड़ाया, सारे घर में घूमी तेरू कन्हैया तैन का कि माखन नहीं मिली। अब ये कह रहा है कि हम कहाँ आ गए यहाँ, ये घर है कि मरघटा है, ये हम कैसे घर में आ गए जहाँ एक भी माखन नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि मैया मेरे घर में न गाय है न गौरस है, कुछ भी नहीं है। और तेरा कन्हैया कहने लगा कि घर में किस घर में आ गई भाई, ये घर है कि मरघटा। जब इसको कहीं माखन नहीं मिला तो मेरी एक छोरी थी, एक लड़की थी मेरी जिसकी उम्र 20 साल की थी, और सुबह सुबह सो रही थी खटिया के ऊपर, और उसके बाल थोड़ा लंबे थे खूब। जैसी ये खटिया पर सो रही थी तेरा कन्हैया चुपके से आया, ध्यान से सुनो, और मेरी लड़की थी 20 साल की और खटिया पर सो रही थी, उसके बालों को उठाया और खाटी के पाटी से जोर से बांध दिए बाल, और उसके कान में जाकर के बोला हवा हवा कह करके भाग गई। अब जो छोरी थी, जो लड़की थी 20, वो चिल्लाई मैया हवा ने पकड़ लियो, हवा ने पकड़ लियो, हवा ने पकड़ लियो। तब तक तेरा कन्हैया भागता हुआ नजर आया। मैं गई और लाली से कहा लाली कोई हवा हुआ नहीं आया, ये तेरा ये नंद का छोरा घर घर का हवा है आजकल। तो बताओ, जिसके घर में बछड़े हैं उसके बछड़े खोल देता है, जिसके घर में ज्यादा माखन है उसको सड़ा हुआ माखन बताता है, जिसके घर में है ही नहीं उसके छीके ही फोड़ देता है, और जिसके घर में थोड़ा भी नहीं है उसके छोरे को ही रुला करके भगवा जाता है। नहीं गलत बात है। ये गोपियां ऊपर से तो शिकायत करती हैं, पर नीचे से पीछे से कन्हैया दधि मंथन करते ही कन्हैया का स्मरण करती है कि हे कन्हैया सबसे पहले मेरे घर का माखन खाने के लिए आना, ऐसी प्रार्थना करती। सबसे पहले कन्हैया मेरे घर का माखन खाना, ऐसी प्रार्थना करती है, और एक ही गीत गाती है कन्हैया मेरे घर को आना और सबसे पहले मेरे घर का। ये तो केवल कन्हैया का दर्शन करने के लिए शिकायत करती है ये गोपियां। भोले नंद के लाला।